नमस्कार। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? चलिए, अगली कुछ मिनटों में एक जबरदस्त फटाफट रिवीजन करते हैं और सारे जरूरी टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में 5 मिनट में पूरा कंप्यूटर साइंस रिवाइज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कितनी जल्दी कवर किया जा सकता है। किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इसे ऐसे समझिए, हार्डवेयर है कंप्यूटर का शरीर, मतलब वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे कोई भी ऐप या प्रोग्राम। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये शरीर और आत्मा आपस में काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। देखिए, इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे कीबोर्ड से टाइप करके। और आउटपुट डिवाइस पर कंप्यूटर हमें अपना काम दिखाता है, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर पर। सिंपल। अच्छा, इन सब चीजों को मैनेज कौन करता है? इसका बॉस कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ये कंप्यूटर का दिमाग है, या कह लें मैनेजर है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। विंडोज और एंड्रॉयड इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हमारी नींव तो मजबूत हो गई। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम और आप हर रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमारे डिवाइस को एक यूनिक पहचान मिलती है। बस यही है आईपी एड्रेस। आप इसे इंटरनेट की दुनिया में हमारे डिवाइस का घर का पता समझ सकते हैं। हर डिवाइस का अपना एक अलग पता। और घर के पते की तरह ही हमारा डिजिटल पता भी बहुत ज़रूरी है, मतलब हमारी ईमेल आईडी। बनाना तो बहुत ही आसान है। बस कोई सर्विस प्रोवाइडर चुनिए, अपनी डिटेल्स भरिए, एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाइए और बस हो गया। एग्जाम के एडमिट कार्ड से लेकर जॉब के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और मेल मर्ज जैसे फीचर्स देख लीजिएगा, और एक्सेल में फॉर्मूला लगाना और चार्ट बनाना, ये सवाल तो एग्जाम में अक्सर दिख जाते हैं। तो ये तो हुई रोजमर्रा की बात, पर टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। चलिए, अब भविष्य की उन टेक्नोलॉजीज पर एक नजर डालते हैं जो आज हमारी दुनिया बदल रही हैं और एग्जाम्स का भी एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसका सीधा सा मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और समझने की ताकत देना। हम जो भी वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं ना, वो सब एआई का ही तो कमाल है। और एआई का ही एक हिस्सा है मशीन लर्निंग। इसमें हम कंप्यूटर को ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से खुद ही सीखता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। इसका मतलब है हमारी रोज की चीजों को, जैसे घड़ी, पंखा, फ्रिज, इन सब को इंटरनेट से जोड़ देना ताकि वो स्मार्ट बन जाएं और एक दूसरे से बात कर सकें। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? भविष्य की इस दौड़ में भारत पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में भारत की सफलता। ये टॉपिक्स तो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, कितनी तेजी से भारत बदला है। डिजिटल इंडिया मिशन हो, यूपीआई का लॉन्च हो, या फिर स्पेस में हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और यूपीआई को ही देख लीजिए, आज जो करोड़ों ट्रांजैक्शंस हर रोज हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि डिजिटल पेमेंट में भारत आज दुनिया का लीडर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारत के इनोवेशन की कहानी है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ने देश के हर कोने में बैठे इंसान को बैंकिंग से जोड़ दिया है, और ई गवर्नेंस की वजह से सरकारी सुविधाएं अब सीधे लोगों के फोन पर पहुंच रही हैं। इससे सब कुछ कितना आसान और पारदर्शी हो गया है। अब इतनी सारी डिजिटल तरक्की हो रही है तो उसकी सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है ना? तो चलिए अपने आखिरी और सबसे जरूरी टॉपिक पर आते हैं। ये है इस डिजिटल दुनिया का कवच, यानी साइबर सुरक्षा। ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहना मुश्किल नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड बनाइए,
अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से बचिए और जहां हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर ऑन रखिए। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। तो ये था हमारा 5 मिनट का सुपर फास्ट रिवीजन। उम्मीद है इससे आपको मदद मिली होगी। पर जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, भारत का अगला कौन सा बड़ा इनोवेशन होगा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।